नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्य पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पाठ 4। पाठ का नाम है 16 महाजनपद। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 रामायण व महाभारत काल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। 16 महाजनपद। क्रियाकलाप 1 लघु प्रश्न। पहला है, पहली बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर है, पहली बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरा है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। तीसरा है, महाजनपदों की सूची बनाएं। ये 16 महाजनपद थे, उनके नंबर और नाम इस तरह से हैं। पहला कुरु, दूसरा अवंती, 3 शूरसेन, 4 पांचाल, 5 अंग, 6 मगध, 7 काशी, 8 कौशल, 9 वज्जी, 10 मल्ल, 11 चेदी, 12 वत्स, 13 मत्स्य, 14 अश्मक, 15 कंबोज और 16 है गांधार। चौथा प्रश्न है, हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखो। पहला है बिंबिसार। यह 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासक रहे। दूसरा है उदयन। ये 460 ईस्वी से 445 ईस्वी पूर्व तक शासक रहे। तीसरा है नागदशक। ये 412 ईस्वी पूर्व से शासक रहे। पांचवा है नंद वंश के शासन धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। इसका उत्तर है, उन नंद वंश के जो धनानंद थे उनकी सैनिक शक्ति में सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। छठा प्रश्न है, उन राज्यों का उल्लेख करें जिनकी 2 राजधानियां थीं। पहला है अवंती। इसकी 2 राजधानियां उज्जैनी और महिष्मती। दूसरा है पांचाल। इसकी अहिच्छत्र और कापिल्य। तीसरा है मगध। इसकी राजगृह और पाटलिपुत्र ये राजधानियां थीं। सातवां है, सभा और समिति का जन्म कब माना जाता है? इसका उत्तर है, सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ। सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। आठवां प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व महावास्तु तथा जैन धर्म भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 है। क्रियाकलाप 2। पहला प्रश्न है, राजतंत्र व गणतंत्र प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। राजतंत्र किसी भी राज्य का शासन राजा व उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।
अब है गणतंत्र। किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था, तर्क सहित व्याख्या करें। इसका उत्तर है, मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने दूर दूर तक विस्तार किया। तीसरा प्रश्न है, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों का वर्णन करें। पहला है हर्यक वंश, इसमें है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। दूसरा है शिशुनाग वंश, 412 ईस्वी से 344 ईस्वी। तीसरा है नंद वंश, 344 ईस्वी से 322 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 4। मेरी पुस्तक में यह पेज आधा सफ़ेद है और आधा ब्लैक है, तो इसमें देखने में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इसे इसी में ही लिख दिया था। तो लिखा है, मल्ल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचक शासक होता था। लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। पांचवा है, महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा व समिति क्या योगदान था। इसका लिखेंगे हम उत्तर, सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दिखाती थीं। छठा प्रश्न है, महाजनपद ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, कौशल देश के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। सातवां प्रश्न है, जन और जनपद में क्या अंतर है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जन एक ही वंश से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को कहते हैं और जनपद जन के क्षेत्र को जनपद कहते हैं। अब है क्रियाकलाप 3, सही उत्तर छांटें। पहला है, मगध की आरंभिक राजधानी डैश थी। क राजगृह, ख मथुरा, ग पाटलिपुत्र, घ कलिंग। इसका सही उत्तर है क राजगृह। दूसरा प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक डैश था। क चंद्रगुप्त मौर्य, ख धनानंद, ग पंडुक। तीसरा है प्रश्न, बौद्ध धर्म डैश में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। क भगवती सूत्र, ख आदि पुराण, ग अंगुतर निकाय, घ मूलाचार। इसका सही उत्तर है क भगवती सूत्र। चौथा प्रश्न है, अजातशत्रु को इतिहास में डैश नाम से भी जानते हैं। क अशोक, ख पंडुक, ग कुणिक, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ग कुणिक। पांचवा प्रश्न है, मगध में डैश डैश तथा डैश कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। क गंगा, ख सोन, ग चंपा। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो हम तीनों खाली स्थानों में गंगा, सोन और चंपा भर देंगे। छठा प्रश्न है, मगध राज्य के उदय में वहाँ की डैश स्थिति ने भी अहम भूमिका निभाई या योगदान दिया था। क राजनैतिक, ख भौगोलिक, ग सामाजिक, घ धार्मिक।
इसका सही उत्तर है भौगोलिक। 7वां प्रश्न है, सभा व समिति भारत में डैश मूल्य के विकास को दिखाती है। क राजतंत्रीय, ख लोकतांत्रिक, ग उदारवादी, घ सामाजिक। इसका सही उत्तर है ख लोकतांत्रिक। 8वां प्रश्न है, जन के मुखिया को डैश कहा जाता था। क सेनानी, ख पुरोहित, ग ग्रामीण, घ राजन। इसका सही उत्तर है घ राजन। 9वां प्रश्न है, चेदी की राजधानी डैश थी। क शक्तिमती, ख पाटलिपुत्र, ग विराटनगर, घ वैशाली। इसका सही उत्तर है शक्तिमती। 10वां प्रश्न है, सूरसेन डैश का शासक था। क कुरु, ख मथुरा, ग अंग, घ काशी। इसका सही उत्तर है ख मथुरा। क्रियाकलाप 4, भारत के मानचित्र में स्थलों को दर्शाइए। स्थल हैं अवती, मगध, अंग, कुरु, गांधार, अश्मक, पांचाल, वज्जी, कंबोज, मत्स्य, वत्स, कौशल। तो देखिए भारत का मानचित्र है, इसमें सबसे पहले है कंबोज, इधर है गांधार जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। कुरु देखिए यहाँ पर है, पांचाल, वज्जी, कौशल, मत्स्य, अवंती, वत्स, मगध, अंग। ये सभी मैंने लिख दिए हैं। नीचे अश्मक है, तो ये सभी स्थल हैं। क्रियाकलाप 5, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक डैश और डैश होता था। यहाँ पर आएगा प्रधान और राष्ट्रपति। दूसरा है, हर्यक वंश का प्रथम शासक डैश और अंतिम शासक डैश था। तो यहाँ पर आएगा पहले में बिंबिसार और बाद में आएगा नागदशक। तीसरा है, डैश ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो इसमें आएगा शिशुनाग। चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक डैश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर आएगा धनानंद। पांचवा है, सिकंदर का समकालीन डैश था। इसका उत्तर है धनानंद। छठा है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक डैश था। इसका उत्तर है महानंदिन। सातवां है, मगध में शक्तिशाली डैश का उदय हुआ। इसमें आएगा राजतंत्र। आठवां है, महावस्तु से डैश की संख्या मिलती है। इसमें आएगा महाजनपदों की। नौवां है, महाजनपद दक्षिण में डैश तक फैले हुए थे। इसमें आएगा दक्कन के पठार। 10वां है, राजन की सहायता के लिए डैश डैश तथा डैश अधिकारी थे। तो यहाँ पर आएगा पहले में सेनानी, दूसरे में पुरोहित और तीसरे में ग्रामीणी। अब है क्रियाकलाप 6, उचित मिलान करें। पहला है मगध, इसका होगा पाटलिपुत्र ख। दूसरा है अवंती, इसका होगा उज्जैनी। नंबर 3 मत्स्य, इसका मिलान होगा विराटनगर से। नंबर 4 वत्स, इसका होगा कौशाम्बी से। 5वां गांधार, इसका मिलान होगा तक्षशिला से। 6ठा है भगवती सूत्र, इसका मिलान जैन धर्म से। 7वां है बौद्ध धर्म, इसका होगा अंगुत्तर निकाय से। क्रियाकलाप 7, निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। पहला है,
दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ। ये सही है। दूसरा, राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था। ये सही है। तीसरा है, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये सही है। चौथा है, महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी। ये गलत है। पांचवा है, गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था। ये सही है। छठा है, पाटन अशमक की राजधानी थी। ये सही है। सातवां है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जन थी। ये गलत है। आठवां है, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ये सही है। तो ये हमारा क्रियाकलाप 7 पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा पाठ 4 का अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 गौतम बुद्ध, महावीर और जगतगुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।